बोला संसार के सभी बच्चे जो होते हैं वो जीनियस होते हैं, सभी अपनी अपनी प्रतिभाओं में दक्ष और पारंगत होते हैं। बोला हुनर तो सभी में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है सीबीएसई में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 2 पोस्ट निकली हुई है, 2 प्रकार की पोस्ट हैं और बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो 10+2 पास है, ठीक है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। एक तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है बिल्कुल मिनिमम से क्वालिफिकेशन है। जो चयन है आपका, जो सिलेक्शन होना है वो मात्र एग्जाम बेस पर होना है, ठीक है। और एग्जाम वही मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है या फिर जीके और जीएस है, ठीक है। तो एक तो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है और एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। तो जो भी साथी, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको सारे एग्जाम देने चाहिए, क्योंकि केवल पार्टिकुलर एक एग्जाम भाई एसएससी का भी देना पड़ता है हमें, और एचएसएससी का भी हो, चाहे डीएसएसबी में हो, क्लर्क हो, ठीक है, हेड कांस्टेबल हो या पुलिस की भर्ती हो, तो 10+2 और बीए पास के पास केवल एक ही अवसर होता है कि उनको तैयारी करना और अपना एग्जाम क्रैक करना और ज्वाइनिंग लेनी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सीबीएसई की जो भर्ती है, देखो एक तो इसमें सुपरिटेंडेंट तो एक होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट होता है ये, और एक है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर तो हो गया, कनिष्ठ हो गया, सीनियर वरिष्ठ हो गया, तो जूनियर सहायक जो है असिस्टेंट है, तो सहायकों की, जूनियर सहायकों की भर्ती है। अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशन केवल 10+2 पास है ओनली, ठीक है, और इसमें ग्रेजुएशन बीए पास। एक तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनमें कोई क्वालिफिकेशन में कोई कंडीशन नहीं है कि भाई ये 50% होना चाहिए, इसमें 50% में, केवल पास किसी भी विषय से। और यदि जिसने बीए पास किया है, ग्रेजुएशन की है, तो वो अधीक्षक सुपरिटेंडेंट के पदों पर फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। 10+2 पास, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, चाहे वो आर्ट हो या फिर कॉमर्स हो, तो 10+2 सामान्य पास होना चाहिए, वो जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें जरूरी नहीं कि बीए है, चाहे वो बीटेक है, बीएमएम है, चाहे बीएमएस है, यानी कि जिसने ग्रेजुएशन की जो डिग्री ले रखी है वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। इनमें कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है एक्स्ट्रा। यहाँ जो एज है वही जनरल की 18 से 30 होनी चाहिए। नियमानुसार ओबीसी 3 साल की छूट, SC ST 5 साल छूट, ठीक है। एक सबसे अच्छी बात है कि जो फीमेल है, एक तो फीमेल के लिए सबसे पहले सबसे अच्छी बात यह है कि 10 साल की एज में छूट है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो सुपरिटेंडेंट हो। उसके बाद में यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है। एज जो यहाँ है वो जर्नल की 18 से 27 है। देखो ये एज जर्नल की बताई जाती है, क्योंकि ये तो विदित है कि भाई ओबीसी 3 साल की छूट होती है, SC ST 5 साल की छूट होती है, और यहाँ फीमेल कैंडिडेट को 10 साल की छूट है, दोनों प्रकार की भर्तियों में, ठीक है। अच्छा, एक और विशेष बात है, जो SC ST, ठीक है, PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए कोई फीस, जो फीस है वो नील है, यानी कि कोई फीस नहीं है। आप बिना फीस के ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें, हाँ, थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करें कि इसमें सैलरी की बात करें। देखो सैलरी की बात करें तो जो सीबीएसई में मैं आपको बताऊं कि एक तो डीए जो है, डीएनए जो अलाउंस है वो 2 बार में लगेगा, जनवरी में और जुलाई में, ठीक है, फिलहाल 53% डीए। उसके बाद पीए जो है वो स्टेट में नहीं दिया जाता, वो जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो टीए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये अलग से 3600 रुपए
और 3600 रुपए प्लस 3600 का DA 53%, ये एक्स्ट्रा इंक्रीज होगा सैलरी में। 3% होता है इंक्रीमेंट, हर साल जो बेसिक पे है उसमें 3% की बढ़, जिसकी नौकरी 6 साल की हो जाती है, साल में 2 बार इंक्रीमेंट होता है, तो किसी का जनवरी में होता है इंक्रीमेंट, किसी का जुलाई में होता है। तो यहाँ लगभग 70,000 प्लस सैलरी आपकी होने वाली है, ठीक है, और कुछ न कुछ ज्यादा ही होनी है। HRA की बात करें, HRA हाउस रेंट जो है HRA वो 3 वर्गों में डिवाइड है, जैसे 10, 20, 30 ABC 3 कैटेगरी है, तो ये A कैटेगरी में आते हैं। तो इनका जो HRA सबसे अधिक होता है 30%, जो भी बेसिक है उसका 30%, बाकी स्टेट में 10% होता है। कुछ एक ऐसे शहर है जहां 20% है, तो यहाँ दिल्ली में HRA जो आपका है वो 30% होता है, तो उससे एक बहुत मोटी सैलरी बढ़ेगी आपकी। और इसमें आप बात करें कि भाई चयन कैसे होगा, एग्जाम बहुत जल्दी होगा इसका। तो चयन प्रक्रिया है, इसकी बात करें तो चयन प्रक्रिया आपकी 2 टायर होंगे। जैसे फर्स्ट जो टायर होगा उसमें एग्जाम होगा, और वो एग्जाम कॉमन एग्जाम होगा सभी का। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 3 गुना या 4 गुना, ठीक है, जिस नंबरों के हिसाब से किसने कितने नंबर अचीव किए हैं उस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होंगे। और फर्स्ट जो कॉमन एग्जाम है वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके और GS 4 पोर्शन है। उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट के बाद में सेकंड टाइप जो होगा वो मेन एग्जाम होगा, उसमें आपकी मेरिट बढ़ेगी। और इसमें सिलेक्शन लेना बड़ा आसान है, बशर्ते कि हम रेगुलर नियमित रूप से उस दिशा में प्रयास करें, तो सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। आपको केवल मेहनत करनी है। अब बात करें कि ये फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो फिलहाल वर्तमान में ये 31 जनवरी तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। लगभग मुझे ध्यान है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। एग्जाम भी लगभग आपका मार्च में हो जाएगा। आपको बढ़िया तैयारी करनी है, ठीक है। और जो साथी नए हैं, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।